डीसी पॉलिटिकल डायरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद फिर से मैं आज आप लोगों के सामने आई हूँ एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर। वो है सीजेपी। जैसे आप लोगों को मैं इससे पहले मेरे वीडियोस में कई बार ये बात क्लियर कर चुकी हूँ, स्पेशली आफ्टर द बंगाल इलेक्शन, कि अब हमारे जो ऑपोजिशन है वो हमारे इंडिया में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा अपनी पूरी ताकत लगा के। और मैंने बार बार लोगों को इस बारे में सतर्क भी किया था कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बहुत जल्दी एक बहुत बुरा सिचुएशन आने वाला है, क्योंकि ऑपोजिशन बंगाल इलेक्शन जो हार गया उसके वजह से ये जो जिहादी मूवमेंट है, जो इंडिया में जिहादी घुसा रहे थे ये लोग अपने खुद के वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, वो चीज़ इनके बंद हो गया है। तो ये बौखला चुके हैं और अब ये जो हमारे बीजेपी गवर्नमेंट है उस चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिरेंगे। और आज ये जो इंसिडेंट है, ये जो मेरी स्टेटमेंट है, ये जो मेरी बातें हैं, जो आशंकाएं हैं, वो सारा सच हो चुका है। आज है 20 तारीख और आप सबको पता है कि नीट के एग्ज़ाम को लेकर, नीट के एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ था उस चीज़ को मुद्दा बना के ये जो अपोजिशन है उन्होंने ये सीजेपी के आड़ में एक बहुत गंदी साजिश रचे है और इस इतनी बुरी तरीके से अराजकता फैला रहे हैं। अब क्या हुआ, पहले उन्होंने सोनम वांगचुक को बिठा दिया अनशन में। ठीक है, चलो स्टूडेंट के साथ जो भी हुआ नीट एग्ज़ाम में वो बहुत गलत हुआ। आई एग्री विद दैट। एक पेपर लीक हो जाना बहुत लोगों के लिए बहुत हरासमेंट हुआ, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है, आपने स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाया, लेकिन यहाँ से जो इनके सीजेपी का जो मूवमेंट अब तक जंतर मंतर में चल रही थी, वहाँ पे नारे क्या लग रहे थे, कश्मीर मांगे आज़ादी। ठीक है, फिर ये नारे लग रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, फिर ये लग रहे हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का एंड ऑल। ठीक है, तो इस तरह के उमर खालिद को नीट एग्ज़ाम से क्या लेना देना है? उमर खालिद ने क्या नीट एग्ज़ाम दिया है? नहीं। लेकिन उमर खालिद को लेके वहाँ पे सोगत चल रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि किस क्या चल रहा है। लास्ट टाइम तक तो केजरीवाल खुद ही आ गए धरना मंच में, मतलब ही सिंपली एक्सपोज्ड हिमसेल्फ कि इसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा चल रहा था। अब तक तो ये चीज़ चल रही थी। तो फाइनली ये लोग यही चाहते थे कि किसी भी कीमत पे सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए और इस चीज़ को प्रोपेगेंडा करके ये लोग आगे और भी आतंक मचा सके, स्टूडेंट्स भी और बाकी लोग भी। लेकिन सरकार ने इनके झांसे में बिल्कुल नहीं फंसे। लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था तो लीगली तरीके से कोर्ट के आदेश में सोनम वांगचुक को उठा के हॉस्पिटल में डाला गया, बिकॉज नोबडी वांट्स कि इनका डेथ हो जाए, नॉट इवन द गवर्नमेंट। तो वही स्टेप लिया गया। जैसे ही ये स्टेप लिया गया तो सीजेपी का दिमाग हो गया खराब कि हम क्या करें अब, क्योंकि इनके सारे प्रोपेगेंडा फेल हो रहे हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइटल है, वो है अभी पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है। तो मॉनसून सेशन में बहुत बड़े बड़े कुछ बिल्स मुद्दे पे जो इम्पोर्टेंट है वो सब पास होने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, जैसे कि डिलिमिटेशन, इस तरह के इम्पोर्टेंट बिल्स जो ऑपोजिशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो पास हो। इससे सरकार और मजबूत बनेंगे, लेकिन ऑपोजिशन ये ऑब्वियसली नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो इसलिए वो अपने एड़ी चोटी का जोर लगा के अराजकता फैलाने की कोशिश किए जा रहे हैं लगातार और पे काफ़ी टाइम से, ताकि ये बिल्स पास ना हो सके। तो उसी का नतीजा है, क्योंकि मॉनसून सेशन जैसे ही शुरू हो रहा है आज से, उसी टाइम पे सीजेपी पार्लियामेंट घेराव के लिए निकल गए रास्ते में और सिचुएशन इतना ज़्यादा खराब कर दिया कि दंगा लगाने के, मतलब ऑलमोस्ट दंगा, अराजकता, सब कुछ करने के लिए ये लोग एकदम रास्ते में उतर आए, जो कि बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है। जब मॉनसून सेशन चले, कुछ भी चीज़ें हो रहे हो पार्लियामेंट में, उस टाइम पे आप ऐसे पार्लियामेंट में हमला करके सिक्योरिटी थ्रेट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी चीज़, आप दंगा लगाने के साजिश कर रहे हो ऑपोजिशन के बातों में आके। ये सरासर एक बहुत गंदा क्राइम है और अराजकता फैलाने की भी कोशिश कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे आती हूँ स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि हर जगह पे स्टूडेंट को लेकर प्रोपेगेंडा चल रहा है कि स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट। नीट का एग्जाम हो चुका है, जिस चीज़ के पेपर लीक को लेकर इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ऑपोजिशन, इवन अभिजीत दीप के सीजेपी, वो नीट एग्जाम हो चुका है।
ठीक है। और 11 लाख, अगेन आई रिपीट, 11 लाख स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये नीट पेपर लीक को लेकर ये प्रोटेस्ट है, तो फिर ये 11 लाख संख्या कौन है जिन्होंने नीट एग्जाम देके क्वालिफाई किया? दैट मीन्स जो असली स्टूडेंट, जो कुछ भी उनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ, आई एग्री, आई रिपीटेडली एग्री, और इस बात को सच में मैं सपोर्ट करती हूँ कि एक पेपर, एग्जाम पेपर लीक हो जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन एग्जाम पेपर के बीजेपी ने लीक करवा दिया है या फिर धर्मेंद्र प्रधान ने लीक कर दिया? नीचे इतने सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं इस डिपार्टमेंट में, किसी ने अपने लालच में आके लीक करवा दिया पेपर और वो पकड़े भी गए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिस बंदे ने ये काम किया वो पकड़े भी गए, उनको सजा भी मिल रहा है, उनको कोर्ट में भी भेजा गया है, एंड ही विल गेट स्ट्रिक्टली पनिश्ड। और जो स्टूडेंट्स, जो रियल स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने एग्जाम, जिन्होंने दिया था, जिनको एग्जाम देना था, जो अपने स्टडी को लेके फोकस्ड है, वो उन्होंने स्टडी किया, स्टडी करके उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम देके वो पास भी हो गए। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को ढाल बना के, स्टूडेंट्स के आड़ में ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली स्टूडेंट्स नहीं है, ये सिर्फ जिहादी है। अगर आप लोग जाके देखोगे इनके जितने भी वीडियोस है सीजेपी के प्रोटेस्ट के, इससे पहले चल रही थी, पिकनिक चल रहे हैं उनके, 5 टाइम खाना बट रहा है, लगभग डेली का लाखों रुपए ये लोग उड़ा रहे हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? अगर ये लोग स्टूडेंट्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम किसने दिया? बीजेपी ने तो किसी फेक लोगों को बिठा के एग्जाम तो दिला नहीं दिया, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने ही दिया होगा। तो ये कौन है फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। दरअसल कुछ भी नहीं है, इनको जैसे तैसे ये जो मॉनसून सेशन है जहाँ पे ये बिल्स पास होना है, उसको रोक देना है ताकि ये बिल पास ना हो, ये दंगा कर सके, और बीजेपी गवर्नमेंट को ये किसी भी कीमत पे हटा के ऑपोजिशन खुद को बिठाना चाहते हैं अपने सत्ता में, जिसके लिए स्टूडेंट के आड़ में इन जिहादियों को लिटरली इसके लिए यूज किया जा रहा है, एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत है। मतलब सत्ता के लिए तुम कहीं भी गिर जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बेसिकली जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स है, जो सच में हमारे देश के जेनजीज है, वो तो एग्जाम दे के एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, बिल्कुल मतलब ससम्मान। तो क्या ये चीज हाईलाइट नहीं किया जाना चाहिए कि भाई एग्जाम हो चुका है और ये क्वालिफाई भी कर चुके हैं? जो रियल स्टूडेंट है, आप तो स्टूडेंट के लिए आवाज उठा रहे हो, ऐसे बोल के आप दंगा कर रहे हो चारों तरफ, तो स्टूडेंट को बदनाम करके दंगा क्यों कर रहे हो? दंगा करना है तो खुद अपने नाम से करो। आप दंगा कर रहे हो, नाम दे रहे हो स्टूडेंट का, तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। एंड आई स्ट्रिक्टली एंड आई really saying that this is a very very bad anti-national, anti-security एक प्रोपागेंडा चल रही है और हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाला जा रहा है बहुत बुरी तरीके से, ताकि कुछ गलत, कुछ बहुत बुरा किया जा सके। तो इमीडिएटली इन सारे लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, और इस चीज़ को यहीं पे बंद करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इससे कुछ नहीं हो रहा है, देश में अराजकता फैल रहा है, ठीक है। जो पार्लियामेंट का जो काम है वो रुक रहा है, और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स बदनाम हो रहे हैं। स्टूडेंट्स नहीं कर रही है चीज़, बिकॉज दे आर स्टडिंग। ये जो 11 लाख है जो पास किया है, वो स्टडी करके ही पास किया, वो घुस दे के पास नहीं हुए हैं, ठीक है। तो और ये सब करके ना एग्जाम पास नहीं होता है कोई, ठीक है। सो दैट मीन्स दे वर नॉट देयर। जिन स्टूडेंट्स ने पास किया है ना, वो वहाँ पे नहीं थे, वो प्रोटेस्ट में नहीं थे। तो ये बहुत एक और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाए बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए हम सबको इन लोगों के अगेंस्ट इकट्ठा होना पड़ेगा, इन लोगों को हटाना पड़ेगा इन सब जगहों से, और हमें अपने सरकार का साथ देना पड़ेगा ताकि आगे जाके हमारे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट में ना आए। क्योंकि अगर आज ये जिहादी जीत गए तो आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि इन लोगों के जो ये जो आपका सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रही है, इस पे जिस तरह के नारेबाजी चल रही है ना, वो बहुत भयंकर है। कश्मीर मांगे आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये लोग आस्था के साथ भी खेल रहे हैं, लोगों के इमोशन के साथ भी खेल रहे हैं, स्टूडेंट के रेपुटेशन के साथ भी खेल रहे हैं, जेनजी को बदनाम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जेनजी इतने घटिया नहीं है जितना घटिया लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। सो दे शुड
टेक स्ट्रिक्टली एक्शन। और सबसे बड़ी बात है, अब तक अभिजीत दीप के स्टूडेंट के नाम से ड्रामा कर रहा था कि नहीं यहाँ पे तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, हमें आप अरेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट वहाँ पे नहीं है और असली स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम देके पास हो चुके हैं। और इस वक्त जो चल रहा है वो एक एंटी नेशनल प्रोपागेंडा चल रही है, यहाँ पे दंगा चल रही है और अराजकता फैलाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके लिए अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए। सोशल मीडिया में ऐसे जो गंदे अफवाहें हैं इस पे कान मत दीजिए, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त किसी भी कीमत पे जिहादियों को सपोर्ट करने के लिए हमारे देश के सरकार को गिराना चाहता है, किसी भी कीमत पे। तो अगर आप अपने सेफ्टी चाहते हो तो जस्ट स्टॉप सपोर्टिंग दिस ऑल सीजेपी एंड ऑल, क्योंकि हिंदुत्व को रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऊंच नीच हो सकता है, गलती सबसे होती है, उसके लिए सब माफ़ी मांगते हैं और उसको सुधारने की कोशिश भी करता है और गवर्नमेंट सुधार भी चुके हैं। नीट एग्जाम के पेपर जिसने लीक किया वो गिरफ्तार हो चुका है, नीट एग्जाम दोबारा हो चुका है, स्टूडेंट्स को रिम्बर्समेंट्स मिला है जिन्होंने इस एग्जाम में पिछली बार दिया था, प्लस स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी हो चुके हैं, वो अपने जगह पे क्वालिफाई होके वो अच्छे से अपने स्टडी में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें अब इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए और पीसफुली अपने जो भी पार्लियामेंट में काम है उस चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट बिल्स है पार्लियामेंट में वो पास हो सके। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और सीजेपी के झांसे में आके ये जो अपोजिशन जो कर रहे हैं, सीजेपी को सामने लाके ये सारे कामों को खराब करने की कोशिश जो कर रहे हैं, ये जो कंस्पिरेसी है, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ये लोग ऐसे ही सरकार को बदनाम करते रहेंगे बेमतलब के। और अगर सच में इनके झांसे में आके कल को जाके बीजेपी सरकार नहीं रहे तो आप एक इतना समझ लीजिए कि आपके घर के औरतें, आप कुछ भी चीज़ें सेफ नहीं होंगे। घर में जिहादी घुसेंगे, आपको मार डालेंगे, आपको जिंदा जला देंगे। इट कैन बी एनीथिंग कैन बी हैपन। और उस टाइम पे आप कितना भी मत्था कूट लीजिए, नो बडी विल बी देयर टू हेल्प यू, क्योंकि बीजेपी आरएसएस उस टाइम पे रहेंगे ही नहीं कि वो आपको बचा सके इन जिहादियों से। तो इस मैटर में आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ इस सीजेपी के जो प्रोटेस्ट का प्रोपेगेंडा है उसके एक और खुलासा करने के लिए। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पॉलिटिकल डायरी में, और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।